हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूँ विकास कुमार। मिशन आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर के आए। यानी 17/9/2018 के तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस हम ऑलरेडी अपने चैनल पर करा करके डाल दिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उसको नहीं देखे हैं जा करके उसको जरूर देख लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं 18/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। और हम 3200 जो आप लोग को हम बतलाए थे एक इंट्रोडक्शन क्लास में, ये 3200 जो प्रश्न है प्लेटफॉर्म प्रकाशन का, यहाँ आप लोगों को बोले थे कि खरीद लीजिएगा। चलिए उसमें आज पढ़ाने वाले हैं 18/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन संख्या स्टार्ट जो होता है वो 2797 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 2797। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। लड़का तो 9 गो था, लड़की की संख्या पता नहीं कि कै गो लड़की थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, यानी कितना आया? 13 अंक, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? विद्यार्थियों की संख्या का मतलब समझते हैं, लड़का की लड़की की दोनों, तो विद्यार्थी दोनों होता है। लड़का प्लस लड़की की संख्या को ही बोलते हैं विद्यार्थियों की संख्या। चलिए देखिएगा रूल ऑफ एलिगेशन क्या कहता है। पहला पॉइंट पर पहली बातें, दूसरा पॉइंट पर दूसरी बातें, और कॉमन पॉइंट पर कॉमन बातें का समझते हैं जो दोनों के बारे में कहा जा रहा होगा। देखिएगा लड़का का औसत जो भी लिखेंगे सब जगह एक ही चीज लिखेंगे, औसत औसत औसत, और जो रेशियो जो तैयार यहाँ होगा नीचे वो आपका संख्या का अनुपात। देखिएगा लड़का का औसत दिया है आपका 13, और जबकि लड़की का औसत अंक दिया है 15। 9 जो दिया है वो संख्या दिया है। क्या दिया है? संख्या दिया, यानी 9 को लड़का था। इधर लिख लेते हैं बॉय और इधर लिख लेते हैं गर्ल। जबकि बीच में कॉमन पॉइंट पे कॉमन बातें लिखने के लिए पूरी कक्षा का दिया था 14.28। क्या दिया था? 14.28। क्या करेंगे? घटा करके लिखिएगा, घटा करके लिखेंगे। चलिए 15 में से घटाना है 0.28। चलिए यहाँ 0.2 कर सकते हैं हम। चलिए 10 में से 8 चला जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 2 चला जाएगा 7। अब तो दशमलव देना पड़ेगा, और ये बचेगा भाई जी 14। क्यों? क्योंकि एक हासिल दिया था। 14 में से 14 कटेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। यहाँ दीजिएगा रेशियो। चलिए घटा ले इसको, तो बड़ा ये है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। चलिए 8 में से 0 घटाइएगा 8, 2 में से 0 घटाइएगा 2, 13 में से 14 में से 13 घटाइएगा 1 आ जाएगा। देखिएगा दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद अंक 2 अंक, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? उड़ा सकते हैं। अब इसको काट लीजिए, काट लेंगे। कितना से काट ले? 4 से काट लेते हैं। 18 चौक 72, 4 से काटिएगा 3, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। फिर शायद आपको कट जाएगा किससे? 2 से। 9:16। देखिएगा 9 गो लड़का था रियल में, जबकि अनुपातों में कै गो आया है? 9 गो। यानी क्या लिखेंगे? 9 जिसका है उसका भाग निकालना आपको क्या है? टोटल बॉय और गर्ल दोनों, यानी 9 और 16 कितना? 25। यानी क्या बतलाए हम? जिसका है उसका भाग निकालना रहेगा, उसका गुना। 9 से 9 आपका कटेगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 25 वो विद्यार्थी रहा होगा। देखते हैं 2798 नंबर क्वेश्चन क्या देता है। एक कुंड को 2 पाइप ए एवं बी क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है। यानी ए द्वारा और बी द्वारा ए के बारे में क्या बोला है? 4 घंटे में, जबकि बी द्वारा उसे 6 घंटों में भरा जा सकता है। देखिएगा जब भरे हुए कुंड को एक तीसरा पाइप जो है ना 8 घंटे में, कितना देरों में? 8 घंटा में खाली कर देता है। यानी वो तीसरा पाइप है जो भरने वाला नहीं जबकि खाली करने वाला है, और खाली कितना देरों में कर देता है? तो 8 घंटा में। टोटल वर्क निकालिएगा, 4, 6 और 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा। 4 छक 24, 6 चौक 24 और 8 3 24। देखिएगा ये खाली करने वाला था। क्या करने वाला था? खाली करने वाला का क्षमता निगेटिव होता है।
चल, अब बोला क्वेश्चन में जो दिया है देखिए, यदि सभी पाइपों को, कौन पाइपों को, सभी पाइपों को यानी ए को भी, बी को भी, सी को भी खोल दिया जाए तो कितना देर में टंकी पूरी तरह यानी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, यदि इस दोनों को स्टार्ट करते 10 क्षमता से काम करेगा, लेकिन ये करा कि हमहू खुलबो हमहू काम करबो, आई यदि काम करना स्टार्ट कर देगा तो 3 क्षमता क्या कर देगा, घटा देगा। क्या करेगा, घटा देगा, यानी 10 क्षमता से काम न हो करके फाइनली जो आपका काम होगा वो 7 क्षमता से होगा। और काम आपको करवाना कितना था, 24, यानी काम में जब क्षमता से भाग देता तो आपका दिन निकलता है 24/7। यही आपका क्या है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिएगा 2799 नंबर क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। चलिए ब्रैकेट काम करते चले जाए। 17 से आपको क्या करना है, भाग देना है। क्या हो जाएगा 17 8 36 से। चलिए 17 में 13 से गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। 17 का पारा 3 पड़े 17 तिया 51 के हासिल कितना होगा 5, और 17 के पारा एक बार पढ़िएगा 17 होगा और 5 हासिल था, 17 5 कितना हो जाएगा 22 माइनस। चलिए 103 में से आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, 85 को घटाने के लिए कहा जा रहा है। 13 में से 5 घटाइए, 3 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे। 13 में से 5 घटेगा 8। ये पहले था 10 लेकिन एक हासिल दे दिया है, बचेगा 9 में से 8 जाएगा, 1 होगा गुना। चलिए इस दोनों को क्या करने के लिए दिया है, जोड़ने के लिए। 5 और 2 कितना होगा 7, और 14 6 कितना हो जाएगा 20। भगा क्या लिखिएगा 23। समझिएगा ये क्या है, कोड मास का नियम होता है। सबसे पहले क्या होता है, ऑफ का काम करेंगे, लेकिन ऑफ कहीं भी नहीं दिया है, यानी का जो शब्द है कहीं भी नहीं दिया है। उसके बाद तीसरा काम करते हैं हम लोग भाग का। भाग आपका यहाँ है, यहाँ का पहले काम हम लोग कर लेंगे। चलिए क्या लिखिएगा 8 + 121 माइनस 18 गुने 23 का पारा पढ़िए और 207 लाना है। चलिए 3 नमा 27 लगभग 9 मरतबे कट रहा है। 3 नमा 27 हासिल 2, 2 नमा 18 2 20 आ गया ना 9 मरतबे। क्या लिखिएगा 9। चलिए इस दोनों को जोड़ लें। 221 में 8 जोड़िएगा 229 माइनस 18 नमा कितना 162। घटा ले, 9 में से 2 घटाइएगा आपका आ जाएगा 7, और 12 में से 6 घटाइए, 12 में से 6 घटाइएगा 6, इतना आपका 1 बचेगा। 1 में से गया क्या बचेगा आपका 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 37। देखते हैं हम लोग 2800 वाला क्वेश्चन क्या दिया। 2800 नंबर जो क्वेश्चन पूछा आपसे क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60। कुछ भी नहीं करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे और आपका वैल्यू केवल हम लोग रख देंगे और उसको जोड़ेंगे। चलिए साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, और बोला है स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। कॉस 30 का वैल्यू पूछा है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। कॉट 45 का जो वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे, जबकि सेक 60 का जो वैल्यू होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर देना है। चलिए तो स्क्वायर कीजिएगा तो इस दोनों का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 3, जबकि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। फिर से आपका वही बात, यानी 3/4 प्लस में 1 प्लस में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। देखिएगा 3 और 3 कितना होगा, 3 और 3 6। चलिए सबका आपका जो रिजल्ट दिया है सबका दिया, क्या दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है। चलिए यानी कि हम लोग इसको तोड़ कर जो आएगा वही, यानी पूर्णांक भाग में आपका आंसर नहीं दिया है, मिश्रित भिन्न में नहीं दिया है। चलिए सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 3 + 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 से गुना कीजिएगा तो 4, यहाँ भी 4 से गुना कीजिए 4 चौका 16, 16 4 20, 20 और 3 23 और 3 कितना हो जाएगा 26/4, काट दे 2 से 13 बट्टा में कितना आ जाएगा 2। यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग 2801 नंबर क्वेश्चन। यही आपको दिया है 4 + 4.44 44.4 4.04 और 484 - 20। चलिए देखिएगा इसको तो हम लोग आराम से पहले घटा लेते हैं। क्या करेंगे, आराम से घटा लीजिए, यानी क्या बचेगा आपका 424। देखिएगा इसको जोड़ने के लिए गलती नहीं कीजिएगा, इसीलिए देखिए कोई भी संख्या के जब 4 आपको हम पूछेंगे कि कहाँ कहीं दशमलव दिखाई दे रहा है, कहिए कि नहीं दशमलव तो नहीं दिखाई दे रहा है। जब किसी भी संख्या में दशमलव दिखाई न दे तो उसके जस्ट बगल में होता है, पीछे होता है। और दशमलव के लास्ट देखिए यहाँ पे 2 गो है, यानी 2 गो हाईएस्ट तक हम लोग 2 गो तक लिख लेंगे। चलिए
इसको लिख ले, दशमलव के सामने दशमलव दिखेगा, दशमलव इधर 4 है, 4 लिख लेंगे, आगे था 4 को लिख लिए। चलिए इसको लिखते हैं, दशमलव के सामने को दशमलव देते चले जाइएगा। चलिए 44 आगे है, पीछे आपका क्या है 4, इसको लिख ले, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 4, इधर आपका 0, इधर 4, जबकि यहाँ दोनों का फाइनल रिजल्ट काला है हम लोग 24। हम आपसे पूछेंगे 424 है, इसमें कहाँ दशमलव, तब क्या कहिएगा कि सर बगल में लिख दे, यानी 4 2 4 और इधर कुछ नहीं था 0 0 अपना कर लीजिए, जोड़ ले सबको। जहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, यदि देने का मन है तो आप 0 0 लिख लीजिए, और 9 देने का मन है तो और अच्छा बात है, क्योंकि इसमें कला बेस्ट कीजिएगा। 4 4 कितना हो जाएगा 8, 4 4 कितना हो जाएगा 8। चलिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20 के 0 हासिल 2, 4 2 6 2 हासिल था 8 और 4 का 4, यानी 480.88 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 2802 नंबर क्वेश्चन क्या देता है। एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% की हानि होता है, इसका मतलब क्या होता है 100% का वो सामान खरीदा होगा और बेच दिया होगा 95% पर ही। क्या आप लोग सीपी निकाल सकते हैं? सीपी निकाल ले क्या? 25.65 जो है कितना का वैल्यू रहा होगा 95 का। कैसे पता किए? क्योंकि 5% हानि पर बेच दिया कितना पर 95 ही पर, जबकि वो खरीदा कितना पर होगा 100 पर। चलिए दशमलव को हटाने के लिए क्या कीजिए, दशमलव के बदले 1, दशमलव का 2 अंक है, 2 जो दे दे ये आपका कट जाएगा। चलिए 5 से काट लेते हैं, 50 25, 5 1 5 और 5 3 15, 5 से काटिएगा 19 आ जाएगा, काट लेते हैं। 19 दूना 38, आपका बचेगा कितना 13, यानी 1933 से आपका कितना आ जाएगा 27 रुपये, यानी 27 रुपये आप इस सामान को खरीदे हो रहे होंगे। देखिएगा क्वेश्चन दिया क्या है। यदि वह इसे 31.05 में बेचता है तो कितना लाभ होगा? क्रमुल आपका 27 और आप बेच रहे हैं कितना में 31.05 में। ये आपका क्या है एसपी और सीपी कितना है 27, घटा ले, यही आपका क्या होगा लाभ होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं लाभ बटा क्रमुल गुने 100। लाभ कितना है 0.05। चलिए लाभ बटा क्रमुल कितना निकाले हैं 27 गुने क्या लिखेंगे 100। इसको हटाने के लिए फिर गुने 100 कर ले, क्यों? क्योंकि 2 अंक था, 2 को 0, ये से ही कट जाएगा आपका। चलिए काटते हैं 9 से, 9 चौक 36, 9 चौक 36 4, 9 पचे 45, 9 से काटिएगा, 9 या 27, 3 पचे 15, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 15%। चलिए देखते हैं हम लोग 2803 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 के होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.9 इंटू 0.02 इंटू -1। देखिएगा ये क्या है आपका 0.98 यानी 0.98 के पावर 3 प्लस में 0.02 के पावर 3। देखिएगा हम इसको क्या ऐसे करके लिख सकते हैं -1 के क्यूब। चलिए और देखिएगा इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं -3 इंटू 0.9 गुने 8 0 और एक -1। देखिएगा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फाइनली आपका फिर से रिजल्ट इतना ही आ जाएगा। ऐसा आप किए क्यों? आप पूछिएगा कि सर ऐसा किए क्यों? तो देखिएगा यदि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए तीनों को जोड़ेंगे और उसका वैल्यू 0 हो जाए, और आपसे पूछे क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा कि 3abc होगा। क्या होगा 3abc होगा। गलती कर दिए क्या? या यदि रहा तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc यदि दे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और यदि हम जोड़ करके देखते हैं ए का वैल्यू बी का वैल्यू और सी का वैल्यू तीनों का आप जोड़िएगा तो फाइनली क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। और आपसे पूछा जा रहा है ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब -3abc, तो इसलिए फाइनली रिजल्ट आपका क्या होगा 0। चलिए देखते हैं 2804 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है जानते हैं।
प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा रेलगाड़ी तो अब प्लेटफॉर्म की तो लंबाई पार करेगा ही करेगा, वो अपना दूरी को भी पार करता है। मान लेते हैं कि ट्रेन की दूरी x रहा होगा, ट्रेन की दूरी क्या मान लेते हैं x रहा होगा, और प्लेटफॉर्म की दूरी आपको दे चुका है कितना 110। यानी आपको इस दोनों को पार करने में जो समय लगा था आपका कितना लगा था 13.5 सेकेंड। कितना लगा था 13.5 सेकेंड। देखिएगा, जबकि आपको बोला है 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार करता है। यानी ट्रेन तो पार करेगा ही करेगा, और कितना 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में जो लगता है समय 18.25 सेकेंड लगता है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं x + 110 प्लस में कितना हो जाएगा 95। चलिए 95 ऐसा लिख सकते हैं। x पर इसी बात को लिखे हम ऐसे करके 205 को 110 प्लस में 95, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी x + 10 मीटर को पार करने में तक 13.5 लग रहा था, यानी जो भी समय एक्स्ट्रा लग रहा है केवल 95 मीटर को पार करने में लग रहा है। किसको 95 मीटर को पार करने में लग रहा है। क्या समय भी घटा ले कि कितना ज्यादा लगा है। चलिए रिवर्स घटाइए तो चाहे लिख लीजिए इसी को 13.5, यहाँ कुछ नहीं 0, 5 में से 0 घटेगा 5, 2 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 12 में से 5 घटेगा 7 दशमलव, बचेगा कितना 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 4.5 सेकेंड लगा हुआ कि इसको पार करने में, तो 95 मीटर को पार करने में। और आपसे पूछा क्या है ट्रेन की गति बतलाइए, चाल बतलाइए। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। क्या होता है दूरी कितना है 95 बटा समय 4.75। आपका जो रिजल्ट दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होता है तो 18/5 से। क्यों? क्योंकि बड़का में जब जाना होता है तो बड़का से गुना करते हैं। 5/18 बड़का है कि 18/5 बड़का है, तो आप कहिए कि सर ना 18/5 बड़का है। जब बड़का में जाना होता है तो बड़के से गुना करते हैं। देखिएगा, दशमलव को हटाइएगा तो नीचे जो 100 लिखिएगा तो फिर आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसीलिए हम क्या ऊपर ही लिख दे, ये आपका उड़ जाएगा। काट लेते हैं 5 से क्या हो जाएगा 19, काटते हैं 19 दूना 38, 47 में से 38 घट जाएगा, आपका बचेगा कितना 9 और 5 95, 19 बचे 95। देखिएगा 25 चक्का 100, 18 चक्का 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका क्या होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। जब सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम 30 रुपया में हम 5 गो बिस्कुट खरीदते हैं, 30 रुपया में हम 5 गो बिस्कुट खरीदते हैं, तो एक बिस्कुट का दाम क्या होगा, तब क्या कीजिएगा भागे ना दीजिएगा, 1 का वैल्यू पूछेगा। जब ज्यादा का वैल्यू दे करके 1 का वैल्यू पूछता है तो हम उसको भाग करते हैं। क्या करते हैं भाग करते हैं। देखिएगा, आपका जो वैल्यू जो दिया था 3.4/3 का वैल्यू कितना दिया था 44, आपसे पूछा 1 का वैल्यू, किसका वैल्यू 1 का वैल्यू। चलिए 2 चक्का 8 3 11/4 44 गुना कर दे। 1 का वैल्यू निकालने के लिए 4 इधर भाग में उधर चला जाएगा गुना में, 44 गुने 4 11 था, गुना में भाग में 11 चौक 44, यानी आपका कितना रिजल्ट आ जाएगा 16। चलिए 2806 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होगी। मध्य का अर्थ होता है बीच में होगी। देखिएगा क्या होगी बीच में होगी। शायद आपका क्वेश्चन 4 गो था, 5.74, 6.03, 0.8 आपका छूटा हुआ है। चलिए 5 गो है, कोई ना कोई क्या छूटा हुआ था 0.8। चलिए 5 गो संख्या था, कोई ना कोई क्या होगा बीच में होगा। चलिए आरोही का अर्थ होता है छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन है तो देखिएगा 5, 6, 0.7, यानी छोटा दोनों में से यही हो सकता है, क्योंकि दोनों था 0. अब देखते हैं 0.6 है, 0.8 ये बड़ा होगा कैसे। यदि आपको लगता है डाउट तो देखिएगा दशमलव का इसमें 3 अंक है, दशमलव का इसमें भी 3 अंक का पूरा के देख सकते हैं, यानी ये बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन होगा ये वाला, यानी 0.658, उसके बाद क्या आ जाएगा 0.8। चलिए अब इस तीनों में आपको देखना है कि छोटा कौन होगा, तो 5 दशमलव वाला छोटा होगा 5.74, उसके बाद 6.03, उसके बाद 7.2। पूछा है मध्य में, तो मध्य में कौन होगा, मध्य में कौन होगा
चलिए 1 2 3 4 5, 5 गो है, 2 गो इधर से छोड़ देते हैं और 2 गो इधर से छोड़ देते हैं, यही ना आपका आ जाएगा मध्य में। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। 2807 नंबर जो क्वेश्चन दिया है देखिएगा, यदि 686 रुपया को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनका अनुपात दे चुका है 1/2 अनुपात 1/3 3/4, इस चारों का दिया हुआ है। देखिएगा जब बट्टा में नीचे कुछ रहे तो क्या कीजिएगा, सबका एलसीएम निकाल लीजिए और सब में गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, सब नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिए और प्रत्येक में गुना कर दीजिए। 2 और 3 का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 6 के इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, 6 होगा। सब में हम 6 से गुना करेंगे तो देखिएगा 6 से जब गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3, 3 दूना 6 कटेगा 2, इनमें 6 से गुना कीजिएगा तो 18, ये आ जाएगा आपका 24। चलिए 686 जो वैल्यू जो दिया था इस सबका वैल्यू था, किसका था, सबका वैल्यू था। सबका वैल्यू जोड़ ले। चलिए 24 8 42 और 2 44 और 3 कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47। यानी रियल में है 686, जबकि अनुपात में कितना दिया है 47, यानी जिसका है उसका भाग। पूछा है कि पहला का भाग क्या होगा, तो पहला का भाग कितना था, तो 3 था। कितना था, तो 3 था। चलिए इसको काट लिया जाए। तो देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ 1/3 नहीं है, क्या है 2/3, क्या है 2/3। चलिए तो आप 6 से जिस वक्त गुना किए थे 3 दूना 6 था, 2 दूना कितना हो जाता 4 हो जाता, कितना हो जाता 4 हो जाता। फिर से जोड़िए 24 18 42 और 4 46 आती, कितना होगा 49 का वैल्यू होगा। चलिए 49 से भाग ही दे लेते हैं। क्या करते हैं 49 से भाग लेते हैं, एक मरतबे 49, 18 से 9 घटेगा, 18 में से 9 घटेगा 9, 5 कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 6। चलिए 4 से लगा देना। चलिए कितना मरतबे कट गया 14 मरतबे, 14 में 3 से गुना कीजिएगा यानी 42। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी। देखते हैं 2808 नंबर क्वेश्चन क्या दिया आपका, रेखा कोष्ठक दिया है। सबसे पहले यदि रेखा कोष्ठक आ जाए तो उसी का काम कीजिएगा। क्या कीजिएगा, उसी का काम कीजिएगा। और ये आपका जो दिया था 25 तक ही दिया है, यहाँ तक देता था, दोनों को मिलाकर के काम करेंगे, लेकिन आपका यहीं तक दिया है। क्या करना है समझिएगा, 25 में से 30 घटाइएगा यानी रिजल्ट बचेगा आपका -5। क्या बचेगा -5, और पहले से भी माइनस लगा हुआ था इसलिए रिजल्ट क्या होगा +5। क्या हो जाएगा +5। चलिए लिखना स्टार्ट कर दे। 22 माइनस देखिएगा 23 माइनस 24 माइनस, चलिए 24 यहाँ क्या लिखेंगे +5। क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट आता -5 और पहले भी माइनस लगा हुआ था, रिजल्ट क्या होता प्लस में। चलिए अब छोटी ब्रैकेट का काम कर ले। 22 माइनस 23 माइनस 24 देखिएगा माइनस 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। चलिए 22 माइनस 23 माइनस 24, चलिए यहाँ इसका भी काम कर लेते हैं। एगो साइन है प्लस का, एगो साइन माइनस। साइन किसका दीजिएगा, तो बड़का का। साइन किसका देते, बड़का का। काम घटाओ के 29 में 24 घटता -5। देखिएगा माइनस यहाँ भी और माइनस पहले से भी, यानी रिजल्ट क्या होता +5। चलिए 22 माइनस 23 और 5 कितना होगा 28। एगो साइन है प्लस, दूसरा साइन है माइनस। साइन किसका दीजिएगा, बड़का के। काम घटाओ के, यानी आपका रिजल्ट क्या आता -6। फिर से गलती हो गया कहीं। चलिए यहाँ 24 नहीं बल्कि यहाँ क्या होनी चाहिए था 27। क्वेश्चन में ही दिया था क्या 27, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग 27। लेकिन अब जो देखिएगा 27 और 5 को जब जोड़ेंगे तब क्या होगा रिजल्ट 32। क्या होगा 32। चलिए दोनों का काम कीजिएगा, एगो है प्लस और एक है माइनस। साइन किसका दीजिएगा, बड़का का। काम घटाओ का। 32 में से 24 घटाइएगा 8। चलिए देखिएगा माइनस यहाँ भी आया और माइनस पहले से भी था, माइनस माइनस कितना हो जाता +8। कितना हो जाता +8 और 23 8 को जोड़ते तक क्या हो जाता आपका 31। और आप देखिए एक साइन है प्लस, जहाँ कोई साइन है वहाँ क्या चीज़ का साइन होता है प्लस का, और एक साइन है माइनस। एक साइन प्लस और एक साइन माइनस रहे तो चिन्ह बड़का वाला का देते हैं, जो बड़का होता है। 31 बड़का था, चिन्ह दे दिए बड़का का। काम घटाओ के, घटा लेंगे तब 31 में से 22 घटेगा 9 होगा आपका आंसर। एंड ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए। देखते हैं हम लोग 2809 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है।
बोला क्या सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आपसे समय पूछा है, दूरी बट्टा चाल क्या होता है, समय होता है, और दूरी क्या दिया है 450 बट्टा क्या कीजिएगा चाल। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये आपका दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि दूरी है मीटर में। इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में क्या कर ले, कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी अभी है किलोमीटर में, छोटका में जाना है तो छोटका से गुना, यानी 5/18 से, 18/5 से ना, 18/5 बड़का है, जबकि 5/18 छोटका है। छोटका में जाना रहेगा तो छोटके से गुना कीजिएगा, यानी क्या करेंगे 5/18। देखिएगा 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 5 से 5 9 45, इसको काटिएगा 2 से 9, ये आपका नीचे गुना को ऊपर चला जाएगा, गुना होकर ऊपर चला जाएगा। 9 9 81 सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा, 81 सेकेंड लगेगा। आपका जो आंसर होगा बी नंबर। देखिएगा कहता है क्या, इसका सरलतम रूप बतलाइए। क्या कहता है, सरलतम रूप बतलाइए, यानी काट खोट का छोटा कर देंगे। क्या करेंगे, एकदम इतना सरल कर देंगे कि फिर उसको कोई कहने वाला न रहे, उसको सरल कर दीजिए। चलिए इसको सरल कर दिया जाए, काट लेते 25 से, 25 3 75, 25 5 125, यानी आपका क्या होगा 3:5, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि कर दिया जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको हम बतलाए थे क्या, जब एक ही वस्तु पर जब 2 बार घटना घटे तो ये भी फार्मूला लगाते हैं, और ये भी फार्मूला क्या होता है, a + b + a × b/100। इसी पे इतना आपका क्या आता है, प्रतिशत में आता है। आपको दिया था क्वेश्चन क्या, 8% वृद्धि करता है लंबाई में, जबकि चौड़ाई में 12%, यानी 8 + 12 + 8 × 12/100 करेंगे। 12 8 कितना हो जाएगा 20, 12 8 96, कितना हो जाएगा 96। देखिएगा बट्टा 100 था, यानी 2 को 0 था, 2 अंक पहले क्या डालेंगे, दशमलव जोड़ लीजिए, 20.96% आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिएगा 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 माही दे, तिमाही दे हो। ब्याज क्या है, 3 माही है। समझिएगा ध्यान से देखिएगा, आपका जो टाइम दिया था 6, जबकि कह रहा है कि हम 3 महीना पर जोड़ लेंगे, यानी आपका समय 3 6 पूरा दिए ना, यानी आपका जो टाइम होगा वो 2 वर्ष मानिएगा। क्या मानिएगा, 2 वर्ष मानिएगा। देखिएगा 12% वार्षिक है, यानी 12 वर्ष, यानी 12 महीना होगा तब ना हम 12% ब्याज देंगे। देखिएगा ये क्या करता है, 3 महीना पर यह ब्याज संयोजित करता है। ये 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना। देखिएगा ये टोटल रहता तब ना आप 12 देते, टोटल रहता तब ना 12 देते। केवल 3 महीना का कह रहा है, यानी कई स्टेप बन गया, 4 स्टेप, यानी 3 3 3 3, यानी 3%, 3%, 3%, 3%। तो आपका जो टाइम आप कितना निकाल चुके हैं, टाइम आपका आ गया 2 वर्ष, जबकि रेट आपका कितना गया 3%। कितना गया 3%। आपसे पूछा क्या है, ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिएगा जब समय 2 वर्ष रहे, क्या रहे, समय 2 वर्ष रहे, तो CI कितना प्रतिशत होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या कीजिएगा, रेट का स्क्वायर मात्र 2 अंक लिखिएगा। क्या कीजिएगा, रेट का स्क्वायर कीजिएगा, 2 अंक दीजिएगा और दशमलव दे दीजिएगा, और उसके बाद लिखिएगा 2, और आपको चलना है कहाँ, पीछे से आगे। चलिए इसका निकालते हैं, CI क्या प्रतिशत होगा। 100% में रेट का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन हमको 2 अंक चाहिए, 9 रहेगा तो लाएंगे, और ज्यादा रहेगा तो अभी नहीं लिखेंगे। चलिए 2 अंक ला दिया, दशमलव दीजिए, कितना 2 तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी हमको निकालना कितना का है, 50,000 का 6.09% का लिख दे। 50,000 गुने 6.09%, प्रतिशत का अर्थ कितना होता है बट्टा 100। इसके लिए भी क्या करेंगे, दशमलव के बदले 1 दशमलव का 2 अंक है, 2 0। चलिए खत्म, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 गुना करेंगे। गुना कीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 0 के पहला 5 में पढ़िएगा तो 0 होगा, हासिल 4 था, यानी 4 और 6 × 5 = 30, यानी 30 45 आपका आंसर होगा। 30 45 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है। चलिए देखिएगा 2823, 13 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से। यदि
समीकरण एक्स एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 दिया है। देखिएगा द्विघात का जो फॉर्मेट होता है ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बस हम यही आपको इतना ही, यानी एक्स एक्स स्क्वायर का जो आगे वाला होगा उसको ए मानते हैं, एक्स के जो आगे वाला होता है बी और जो बिना एक्स वाला लगल रहता है उसको सी बोलते हैं। यदि हम आपको कहें कि ए का वैल्यू क्या होगा तब क्या कहिएगा कि सर 1 होगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, जबकि बी क्या है, क्या होगा आपका -1 और सी की जगह -1। इतना बात आप समझे या नहीं, समझ गए होंगे। देखिएगा और अल्फा, और आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, इतना के मूल अल्फा और बीटा है। मूल का मतलब होता है वैल्यू जो होता है उसका द्विघात जय घात रहता है को वैल्यू आता है। द्विघात है, द्विघात का मतलब जिसका जो अधिकतम पावर 2 होता है उसको द्विघात कहते हैं। चलिए, और इसका 2 को मूल होगा, 2 को वैल्यू होगा, एक के नाम दिया है अल्फा, जबकि दूसरा का नाम क्या दिया है, बीटा। क्या दिया है, बीटा। और दोनों का जानते हैं, दोनों मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है तो माइनस बी बाई ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ये फॉर्मूला होता है। चलिए तो क्या करेंगे, माइनस बी पहले से ही -1 है और फिर माइनस लगाने के लिए कह रहा है, यानी क्या हो जाएगा फाइनली 1 प्लस में और 1 बटा में क्या है ए, और ए का वैल्यू है 1, दैट मीन्स 1। हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल होता है सी बटा ए, और सी का वैल्यू क्या दिया आपका -1 और ए का वैल्यू 1, यानी -1 बटा 1 यानी कितना आ जाएगा -1। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, तो समीकरण कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दे दिया है, समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा बाई बीटा, वहां तथा की जगह क्या होना चाहिए था, प्लस, इतना होगा। चलिए क्या करें, दोनों का एलसीएम निकालिए, क्या आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, क्या आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा बचेगा अल्फा, यानी क्या कीजिएगा अल्फा का स्क्वायर, यहाँ अल्फा से अल्फा कट जाएगा बचेगा बीटा, यानी क्या कीजिएगा बीटा का स्क्वायर। देखिएगा क्या कीजिएगा बीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन ये में करेंगे तो 2 ये भी बच जाएगा, तो हम से क्या करेंगे घटा देंगे 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या करेंगे 2 अल्फा इंटू बीटा घटा देंगे इंटू अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप 1 निकाल चुके हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1 बट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। चलिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 बट्टा -1, यानी 2 कितना हो जाएगा 3 बट्टा -1 यानी -3 आपका आया इसका वैल्यू। चलिए यानी अभी हम लोग केवल क्या लाए हैं, दोनों मूलों का योगफल लाए हैं। क्या लाए हैं, दोनों मूलों का योगफल। अब दोनों मूलों का गुणनफल कीजिएगा तो अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा यानी कट जाएगा, फाइनली आपका क्या आएगा 1। और जो इक्वेशन बनाने का जो तरीका होता है देखिएगा ध्यान से, क्या होता है एक्स एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इक्वेशन बनाने का तरीका होता है, यानी पहले हमको एक्स एक्स स्क्वायर लिख ही देना है। क्या करना है, एक्स एक्स स्क्वायर लिख देना है और दोनों का जो गुणनफल लाए है उसको लिखिएगा माइनस के साथ। हम लोग दोनों का जो गुणनफल है -3 और पहले ही बोला है माइनस लगाने के लिए, यानी क्या होगा आपका +3x। चलिए अल्फा प्लस बीटा को लिख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा और दोनों का जो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा करने का अर्थ क्या हुआ, दोनों मूलों का गुणनफल करके लिखिए और दोनों मूलों का गुणनफल कितना लाए हैं 1, यानी 1 बराबर क्या 0। यही आपका क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 28 से 14वां क्वेश्चन देखते हैं। एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 4, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्य 9 और 3 बड़ी संख्याओं का माध्य 11। तो डेटा समुच्चय का परास पूछा है। क्या पूछा है, परास यानी रेंज। रेंज बराबर क्या होता है इसे जानते हैं, रेंज बराबर क्या होता है उच्चतम माइनस न्यूनतम, यानी उच्चतम वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू होता है। देखिएगा मान लेते हैं उसमें 4 गो संख्या था, बोला है कि पहला 3 का माध्य, और माध्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है औसत होता है। क्या होता है एवरेज होता है, औसत होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बट्टा
तीन यानी पहली छोटी तीन को संख्या का वैल्यू दिया था ना, कितना दिया है आपका, बोला है क्वेश्चन में 9 है, यानी 3 इधर जब भाग में उधर किसमें चला जाएगा, गुना में, यानी a प्लस b प्लस c वैल्यू कितना हो जाएगा 27। जबकि बोला है 3 बड़ी संख्या यानी किसका b प्लस c प्लस d बटा 3 का वैल्यू कितना दिया है आपका 11, कितना दिया है 11, यानी b प्लस c प्लस d का वैल्यू कितना हो जाएगा 33। देखिएगा हम घटाएंगे यदि तो b से b कट जाएगा, b से कौन कट जाएगा, b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, बचेगा इधर क्या d माइनस ए, घटा रहे हैं तो क्या बचेगा d माइनस ए बराबर कितना 33 माइनस 27 यानी 6 होगा। और आप यही ना d सबसे बड़का वैल्यू था और ये सबसे छोटका वैल्यू था, उच्चतम माइनस न्यूनतम सीमा आ गया, रेंज आपका आ गया है कितना 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी में है 6। चलिए इस सेट का अंतिम क्वेश्चन क्या दिया 2815 नंबर, थोड़ा पढ़ के देखते हैं। लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है, बनाती और क्या करती है बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है और 1 लीटर दूध की लागत जानते हैं कितना 40 रुपया है। तो वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है, यानी 200 ग्राम का 1 लीटर दूध, देखिएगा 1 लीटर दूध को क्या कितना बनाता है 200 ग्राम ही बना पाती है। और आपको क्वेश्चन में दिया और 1 लीटर का दाम कितना है 40, यानी सिंपल समझिए 20 ग्राम पनीर का दाम कितना हो गया, सॉरी 200 ग्राम पनीर का दाम कितना हुआ था 40 रुपया, कितना 40 रुपया हुआ कितना का 200 ग्राम का 40 रुपया कितना का दाम हुआ 200 ग्राम का। कैसे पता किए देखिएगा, क्वेश्चन ही नहीं दिया था कि 200 ग्राम पनीर का दाम था 40 रुपया, जबकि 1 लीटर दूध का दाम दिया था 40 रुपया और बोला क्या है 1 लीटर दूध में तो 200 ग्राम निकलता है, यानी 200 ग्राम का दाम कितना हो गया 40 रुपया। और आपको निकालना कितना है 20 किलो पनीर का, कै किलो पनीर का तो 20 किलो, तो जिसका है उसका भाग निकालना रहेगा, उसका गुना। रुकिएगा ध्यान दीजिए, ये आपका था ग्राम में जबकि ये था आपका केजी में यानी किलोग्राम में। इसको भी क्या करेंगे ग्राम में चेंज कर लीजिएगा और 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम से क्या करेंगे गुना कीजिएगा, 1000 से क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा। जैसे ही आप गुना कर दीजिएगा ये भी आ जाएगा ग्राम में, और ये तो ग्राम में था ही, ग्राम से ग्राम कट जाता आपका जो 40 रुपया में, जो 40 जो था रुपया यानी रुपया में आपका क्या बच जाएगा वैल्यू बच जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, देखिएगा 4 दूना 8, 1 2 3 0, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए 8000 नहीं, क्यों क्योंकि 2 से 2 आपका बचा हुआ है। चलिए इस 2 से 2 को काट दे यानी 10 मतलब 4 1 4 हो जाता है 1 2 3 0। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।